Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं भारत की और भारत के किसानों की। भारत गांवों में बसता है और गांवों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसान की होती है, या यूं कहें कि भारत किसानों का देश है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसानों की है और किसानों के ऊपर ही पूरा देश निर्भर रहता है। वहीं आज किसान अगर खाद की त्राही त्राही की वजह से आत्महत्या करे और मर जाए तो सरकार और शासन को डूब के मरने जैसी स्थिति है। बात करते हैं खासकर मध्य प्रदेश की। गुना में झंझार गांव में भागवत किरार नाम के व्यक्ति एक दिन पहले खाद लेने जाते हैं। 2 दिन लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलती है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। सूत्रों का मानना तो यह है कि उन्होंने इस परेशानी में कि मेरे खेत पड़े हैं और खेत नहीं बो जा रहे हैं, इस दुख के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा सूत्र बताते हैं। पर वहीं एक बात भी सोचने लायक है कि अगर उनकी मृत्यु हुई तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। आनन फानन में उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। अब ये बड़ा विषय है सोचने का। वहीं गुना कलेक्टर ने कहा कि वो खाद लेने नहीं आए थे, उनके भतीजे खाद लेने आए थे और उन्हें 2 बोरी खाद मिली थी। अब आप सोच लीजिए, एक किसान को 10 बोरी खाद की ज़रूरत है और सरकार 2 बोरी खाद, वो भी 2 लोगों को 2 दिन लाइन में लगने के बाद मिलती है, तो सरकार को सर उठा के बात करना चाहिए, शर्म झुका के बात करनी चाहिए, या चुल्लू भर पानी में अपने नाक को डुबोना चाहिए। ये आम जनता को सोचना पड़ेगा कि कपोल कल्पित सरकारों को किसानों को नहीं बचा पाती और जय जवान जय किसान के नारे लगाती हैं। ये कितना शर्मनाक है। ये शर्मनाक नहीं, निहायत शर्मिंदगी की बात है कि आज पूरे प्रदेश में किसानों को खाद की त्राही त्राही मची हुई है। ऐसा कोई जिला और ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ खाद की किल्लत न हो। पर वहीं एक दिन बाद वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें भागवत किरार ने कहा कि खाद की प्रॉब्लम है, पर खाद की प्रॉब्लम प्रदेश में नहीं है। यहाँ के नेताओं और प्रशासकों को मिली भगत से खाद जो किसानों के यहाँ तक पहुँचना चाहिए वो उद्योगपतियों के भंडारण तक पहुँच रही है। इसमें राजनीतिक नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। ये उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, इस मौत में कुछ बहुत बड़ा रहस्य है, ऐसा सूत्रों का कहना। अब आप समझ सकते हैं कि खाद की इतनी समस्या नहीं, कंपनियां पर्याप्त खाद बना रही हैं, देश में पर्याप्त खाद है, पर खाद की कालाबाजारी बगैर राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के संभव ही नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश में किसानों की दुर्गति की है। जिन किसानों के नाम पे सरकारें सत्ता बनाती हैं, यहाँ तक ये कहा जाता है कि किसानों की गलियों से ही निकलकर सत्ता की कुर्सी के द्वार खोलते हैं, उन किसानों की इतनी बड़ी दुर्गत। और ये मानना पड़ेगा, सही कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा जाल शब्द जाल होता है। वो राजनेता बुनना जानते हैं और चुनाव आते ही अपने शब्द जालों के द्वारा किसानों को लुभावने वादे कर अपने में समेट लेते हैं और चुनाव की प्रक्रिया से जीत जाते हैं। पर किसानों की ये दुर्गत और किसानों के वर्तमान के आंकड़े के कितने किसान मरे, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले हम आपको बता देते हैं, इन दिनों विगत दिनों किसान NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,290 लोगों ने अपनी जान दी। अब आप समझ लीजिए कि 2022 में 11,690 लोगों ने अपनी जान किसानी की वजह से दी। और सरकारें कहती हैं कि हम किसानों में नए नए आयाम जोड़ रहे हैं और किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। वहीं चाहे वो धान खरीदी केंद्र हो, चाहे गेहूं खरीदी केंद्र हो, ऐसा कोई जिला नहीं जहां कुछ किसानों के आज भी पैसे बकाया न पड़े हों। पर सरकार हाथ मर हाथ धरे अपने नगाड़े बजा रही है, चाय बना रही है, जलेबी बना रही है। अब हम बात करते हैं सतना की और सतना के राजनीतिक की समीकरण की। अभी एक खबर आई कि सांसद गणेश सिंह ने कृषि मंत्री से बात की कि खाद की कमी है तो कुछ कारखाने खोले जाएं। अब सोचिए कितने हास्यास्पद बयान है कि जब आज कृषि वर्ष खाद का सीजन डाउन हो रहा है, किसान के खेत बोने के लिए पड़े हैं, तब सतना के विकास पुरुष सांसद गणेश सिंह कृषि मंत्री से बात कर रहे हैं कि यहाँ खाद की उपलब्धता कराई जाए।
इसे आप क्या कहेंगे? क्या इनके अंदर किसानों के प्रति जरा भी संवेदना होती तो 1 माह पहले बात करके और किसानों को पर्याप्त खाद की व्यवस्था करते? पर नहीं, इन्हें तो मौके पे अपनी राजनीति चमकाना है और 25 वर्ष की बात करो तो सर छुपाना है, इनका ये फंडा है। वहीं सतना में एक बात बता दें, विगत 10 सालों से मंत्री भी है और सांसद भी है और सत्तारूढ़ी दल के पार्टी के लोग हैं, पर जब ये सत्ता में होते हैं तो लोगों के सामने अपनी चमक धमक दिखाने के अलावा इनका कोई काम नहीं करता। सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी हैं, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में किसानों के एक एक दाने खाद की त्राही त्राही मची हुई है और वो गांव गांव जाके जलेबी बना के लोगों को जलेबी खा रही हैं। ये कितना शर्मनाक है। क्या ये संदेश देना चाहती हैं कि आप खेती बंद कर दो, पढ़ाई बंद कर दो, लिखाई बंद कर दो, मेलों में जलेबी बांटो? तो ये दुर्भाग्य है कि जहां किसान खाद ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहा है, ऐसे सरकार और ऐसे नेताओं को निश्चित ही शर्मनाक रूप में और समाज के सामने आके अपनी गलती और शर्म को मानना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।